किस हद तक इस पानी में कीचड़ और गंदगी है। और ये पानी पूरे शहर की और उसके मज़ाफ़ात की आबादी है, जो कि इन्हीं जो वाटर सप्लाई के जो तालाब हैं यहाँ से उनको पानी फराहम किया जाता है। एक्चुअली जो डांटा हो याद हाणे तो तो ना उन हाणे अथवा वैल थी पे पानी मुंह भी न धोना हूं वैल के करे। ये सुबह गुजरे बल्दियात के शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं कि रोडी शहर में पानी नहीं है क्या? नहीं, पानी का ढुक भी नहीं है। रोडी जैसे बेदल, न्यूयॉर्क, लोकशेड, अशीको भी दूर दूर से आते हैं पानी भरने। कहीं भी सहूलत नहीं है, कहीं भी पानी की सहूलत नहीं है। हमें नासिर शाह से अपील करते हैं कि पानी का फौरी नोटिस दिया जाए। तीसरा साल अगर हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। जब से ये फैक्ट्री बनाया है ना बर्फ वाली, उसके बाद में हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जबरदस्त हुकूमत में जबरदस्त को जीने का कोई भी हक नहीं है। जी हम मौजूद हैं रोडी में। ये शहर है सिंध के वजीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का शहर है ये। और ये रोडी का वाटर सप्लाई के पानी के तालाब है। यहाँ पर दरिया सिंध से पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और यहाँ से फिर पानी बजरिया पाइपलाइन शहरियों को पीने के लिए और आम इस्तेमाल के लिए यहाँ से पानी मुहैया किया जाता है। लेकिन मेरा कैमरा में आपको दिखा सकता है कि इन पानी के तालाबों की जो सूरत हाल है, जो कीचड़ है, जो गंदगी है, वो आप ज़रा मुलाजा फरमाएं कि किस हद तक इस पानी में कीचड़ और गंदगी है। और ये पानी जो कि इंसान तो क्या, ये तो जानवरों और परिंदों के लिए भी मुज़र सेहत है। लेकिन रोडी के तकरीबन 2 लाख रोडी शहर की और उसके मज़ाफ़ात की आबादी है, जो कि इन्हीं जो वाटर सप्लाई के जो तालाब हैं यहाँ से उनको पानी फराहम किया जाता है। यही वजह है कि रोडी के अस्पतालों में आए दिन गैस्ट्रो डायरिया के लातादाद केसेस सामने आते हैं। और राइट साइड पे अगर मेरा कैमरा में आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो तालाब है उनका कुछ हिस्सा इन्होंने कुछ दिन पहले साफ किया हुआ है, हमें नजर आ रहा है। सामने उनका जो कीचड़ है वो बीच में उन्होंने जो किनारी है वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। लेकिन लेफ्ट साइड पे जो तालाब है वहाँ पर अभी तक इंतहाई कीचड़ है। और जो एल्गी है आपको दिखा सकता हूँ कि ये पूरा पानी एल्गी से, ग्रीन एल्गी से भरा हुआ है। और पानी की वजह से यहाँ पर जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी पानी से जो है वो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। ये सामने रोडी का एक बहुत बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट है, जो कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। और ये अभी तक ज़ेर तामीर है। और इसमें इसका जो ठेकेदार है वो है जनाब सैयद नसीर शाह साहब। अलमिया ये है कि सक्कर में गलियों के पेवर ब्लॉक से लेकर जितने भी मंसूबे चल रहे हैं इस वक्त अरबों के, वो एक ही ठेकेदार के पास है। न उसके पास इतनी मशीनरी है, न उसके पास इतना लेबर फोर्स है कि वो बैक वक्त दर्जनों जो स्कीम है उन पर काम चला सके। यही बुझवाते हैं कि सक्कर, रोडी और जिला सक्कर भर में दर्जनों नहीं लातादाद मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीमें हैं जो अवामी भलाई के लिए हैं, वो सब के सब तातुल का शिकार हैं, वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे हम स्पेशली अलग से ब्लॉग बनाएंगे, अलग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि इसकी लागत कितनी थी, रिवाइज कितना किया गया और उसमें का जो अभी तक जो काम हुआ है वो कितना मायारी काम हुआ है और इसमें किस तरह करप्शन की जा रही है या किया गया है, वो सब हम आपको बताएंगे किसी और ब्लॉग में। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं इस वक्त रोडी शहर में जो पानी की किल्लत है और मुज़र सेहत जो पानी शहरी को फराहम किया जा रहा है उस पर। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के शहरियों से। सूबा वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और चेयरमैन जिला काउंसिल सक्कर जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब का ये आबाई शहर है और यहाँ के 2 लाख करीब आबादी पानी के लिए परेशान है। हम इस वक्त अच्छू कुबियों के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ के जो रोडी शहर और गिरदनवा के जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, वो दूर दराज से मोटरसाइकिलों पर, साइकिलों पर, रिक्शा पर आकर यहाँ पे मुख्तलिफ बर्तनों में पानी भरने आते हैं। असां अच्छू कुबियूं मेरे चौंक जे हेठों लाया में हमेशा पीर में पानी सफ़ा सिक न थी हले। हे 50 तो झड़िए जो भरींदा हूं, अखे जी तर कंदा हूं, जान ॻोढ़ा थी वई आहे सॼी पाणीअ जे करे। ईमानदारी यकीन कयो न कयो, मुंह भी न धोईंदा हूं पाणीअ खां रिया करे करे। तव्हां छा था तव्हां लखी गुलाम था जाओ। अरे वेठा हिते यको वण ते हितां जा असली ओॾां त हुया हाणे त हितां न हुन
हाणे असां वयल थी पियो आहे, पाणी मुंहुं बि नथो ॾियूं वयल जे करे। पंजाब तो झरिए जो भरी जाना छुटता है हे तर नथो जे करे निकिता आहिनि। तर अखे ॾींहुं हिते ईंदा कंदाऊं, उते पाणीअ जी छिप बि न आई। वहां तो मर्द है पोइ हिते नलके जो कुछ के घर में फैमिली जन बचड़ा आहिनि ॿार वो कीअं कंदा आहिनि? उन्हनि बि इहा ई हालत आहे, छा कयूं? इन्हनि खे चई चई बीठूं, कोई वरना ही नथो। तो नाज़रीन, ये आप देखिए एक नौजवान है, अच्छी कबू के इलाके का रहायशी है, जो कि सक्कर रोडी शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर गांव है। और रोडी शहर म्युनिसिपल कमेटी का, रोडी म्युनिसिपल कमेटी का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इसके जिस्म पर जिस तरह के दाने हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में पानी बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ इनके साथ ये आती है, घर में जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन सब के साथ ये आते, क्योंकि इनके घरों में कई दिनों तक पानी नहीं आता, पानी नायाब हो चुका है, पानी मुयसर नहीं है। तो ये लोग घर में पानी इतना नहीं है कि वो गुस्ल कर सके, जान अपना जिस्म धो सके। इस वजह से शदीद गर्मी में न सिर्फ ये, इस तरह इनके घरों में, इनकी फैमिली के अंदर तमाम बच्चों को इस तरह के जिस्म पे दाने हैं। और ये हालत आप देख सकते हैं, इंतहाई काबिल रहम हालत है। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सूबा वज़ीर बल्दियात के शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो बाकी सिंध के अंदर लोग पानी के लिए किन मुश्किलात का सामना करते हुए काछे में परंदे भूखे और प्यासे मर रहे हैं। इसी तरह लाड़काना में, शिकारपुर में, सक्कर के जो नवाई इलाके हैं, कंदरा का जो इलाका है, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के जो लाखों शहरी हैं, लाखों जो रहायशी हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो इस वक्त पानी के लिए शदीद तकलीफ का सामना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? रोड़ी से। रोडी से आए? कि रोडी शहर में पानी नहीं है क्या? नहीं, पानी का ढुक भी नहीं है। कब से पानी नहीं है? पानी सफा ना है, कदो पोसावे आयो 3 सालन के मथे थी वियो आहे। तेल लॻो पियो आहे, 400 रुपया लीटर तेल लॻो पियो आहे। काथऊं न अलाए काथऊं पाणी जा बगुगा भरे वरी वञूं था, वरी उहो तड़ लाइ कुझु बि कोन्हे। हितां आयासीं, तड़ कयोसीं, न कयोसीं, बसि वरी निकिरी वेंदासीं होॾां ई। वरी उते ई बकरियुनि जे लाइ, माल लाइ, माण्हुनि जे लाइ, तड़ लाइ सभु कुझु हितां ई भरींदा आहिनि। हे त अञा कुझु बि आवाम कोन्हे। अञा शाम जे टाइम में अलाए केतिरो आवाम हिते अचे थो, परेशान लॻा पिया आहियूं। पाणी जे लाइ त अलॻि, हिते तड़ करण जे लाइ बि वेल हूंदो आहे। घर में बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए उनको क्या तकलीफ है? उनके भी यही हालत है, ये भाई की है, ऐसे ही उसकी भी हालत है। क्या करे, मजबूर तो है। यहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब का हल्का है, वो सूबा वज़ीर बल्दियात हैं, उनके बेटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन है। वो पानी के मसले का कोई हल नहीं निकाल रहे? नहीं हल ही नहीं निकाल रहे हैं। आप गए उनके पास कभी? इलाही दफा गए हैं, तभी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। वो ये बेगन में कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग कहाँ से आते हैं पानी भरने के लिए? यहाँ पे काफ़ी इलाकों से आते हैं, रोडी जैसे बेदल, न्यूयॉर्क, लोकशेड, अशी को भी दूर दूर से आते हैं पानी भरने। कहीं भी सहूलत नहीं है, कहीं भी पानी की सहूलत नहीं है। हमें नासिर शाह से अपील करते हैं कि पानी का फौरी नोटिस दिया जाए। हमने सुना है कि 25 लाख का खर्चा है तो मोटर पर, वो कोई नहीं करवा रहा है। और हम नासिर शाह से अपील करते हैं कि हमें सहूलत फराहम की जाए। और हमें घर में भी पानी बिल्कुल नहीं है, हमारे को तो ये शायद साबुन भी ये इसमें है, हम इधर नहाने आते हैं। पानी की सहूलत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नासिर शाह साहब को, कुमल साहब को कई बार फरियाद की, उन तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ गुद्दनवा के जो गाँव है, ये वहाँ का मसला नहीं है, सिर्फ अच्छी खुशबू का मसला नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि रोडी शहर के जो मरकजी इलाके हैं, जिस तरह के न्यूयॉर्क कॉलोनी है, बेदल बेकर के रोडी शहर की एक शनाख्त है, एक बहुत बड़ी दरगाह है, जिनका एक बहुत बड़ा शहर है, उसका जो इलाका है, उसका जो मोहल्ला है, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। माए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान दूर दराज से मोटरसाइकिल में पेट्रोल खर्च करके, रक्षा पे किराया भर के और दूर दराज से यहाँ पर तपती धूप पे आते हैं और यहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं। अभी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। सिंध में सबसे बड़ी जो अज़ादारी होती है वो इसी रोडी शहर के करबला मोहल्ला में होता है, जहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब लाखों अज़ादार यहाँ पर पहुँचते हैं, पाकिस्तान भर से, सिंध भर से, और वो शोहदा करबला को सलाम अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मजलिस पढ़ते हैं और अज़ादारी करते हैं। लेकिन अब मुहर्रम सर पर है, लेकिन रोडी शहर में, क्योंकि नासिर शाह साहब और उनके बेटे जनाब सैयद कुम्मल हैदर शाह साहब ये खुद आज़ादार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद आज़ादार हुसैन हैं, लेकिन पता नहीं कि वो हुकूमत में भी हैं। और बड़ी बात यह कि पानी की सप्लाई
खुद बल्दिया महकमा बल्दिया की जिम्मेदारी है, वो महकमा भी जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के पास है, और सैयद कुमैल हैदर शाह साहब जो कि उनके बेटे हैं, वो जिला काउंसिल के चेयरमैन है, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की उनके पास बजट है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों अपने इलाके के लोगों को पानी के लिए प्यासा उन्होंने छोड़ दिया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपके पास पानी कब से नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तकरीबन तीसरा साल है सर, हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। जब से ये फैक्ट्री बनाया है ना बर्फ वाली, उसके बाद में हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे परेशान, हम खुद परेशान, यहाँ से भर के जा रहे हैं, वहाँ से सफर हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, सारा वो उठा के लेके जा रहा तो है। ये बर्फ कारखाना किसका है? ये जबरदस्त कारोबार है उसका ये। वो कौन है? पीपल्स पार्टी का, किस समाज का है? हाँ, पीपल्स पार्टी का है वो। अच्छा जी सर। तो उसके बाद आपको पानी नहीं मिलता? उसके वहाँ से मेरे का वो लगा हुआ है ना वाल, जो इधर नीचे नहीं आ रहा है, वहाँ पे रखा है सारा कंट्रोल में, वो उठा के लेके जा रहा है सारा पानी। हमारे को देता नहीं, जब जाते हैं ना वो कह रहे हैं हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है। जब ऊपर से नहीं आ रहा है तो इसको कैसे दे रहे हैं? तो पानी इसको कैसे मिल रहा है? तो ये बर्फ कैसे चला रहा है? इसी वजह से हमारे को सारे नुकसान इसी वजह से हो रहा है। तो जी हम आपको वो बर्फ कारखाना दिखाएंगे कि किस तरह वो बीच इलाके में मौजूद है, बर्फ कारखाने के लिए पानी मौजूद है क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन इन गरीबों के लिए जो इलाका मकीन है, जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनके लिए पानी मुयसर नहीं है, उनके लिए पानी की शार्टेज है, उनके लिए पानी की कहत है। जी ये वो बर्फ कारखाना जिसके हवाले से इलाका मकीनों की एक फरियाद है और शिकायत है कि जब से ये बर्फ कारखाना यहाँ पर कायम हुआ है, तब से उनके हिस्से का जो पानी है वो इस बर्फ कारखाने को दिया जाता है और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। और शहरी का ये भी इल्जाम है क्योंकि यहाँ इस बर्फ कारखाने के जो मालिक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, और वो है जनाब जबरदस्त खान मिराज साहब, क्योंकि इस मुल्क में जबरदस्तों की हुकूमत है और इस जबरदस्तों की हुकूमत में जबरदस्तों को जीने का कोई भी हक नहीं है। सकर वो सीढ़ी आया